नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कहानीकार एक और दिल छू लेने वाली कहानी लेकर आया हूं। आज की कहानी है एक प्यारे से परिवार की, जिसमें है प्यार, दूरियां, हौसला और लौटकर मिलने की खुशी। ये कहानी है अमित, उनकी पत्नी आकांक्षा और उनकी नन्ही सी बेटी अमीक्षा की। एक ऐसी कहानी जहां जिम्मेदारियों ने दूर कर दिया, पर प्यार ने फिर से एक साथ ला दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से लेकिन दिल से बड़े शहर से। यही रहते थे अमित, एक मेहनती सीधे सादे इंसान, और उनकी नई नई दुल्हन आकांक्षा, प्यारी सी, शर्मीली पर सपनों से भरी हुई। शादी के बाद सब कुछ बिल्कुल फिल्मों जैसे था। हर सुबह दोनों एक ही चाय के कप से चाय पीना, रात को छत पर बैठकर हंसना मुस्कुराना, और वो मस्ती भरी नोकझोंक जिसमें हर बार जीत आकांक्षा की होती थी, पर अमित हार कर भी जीत जाता था। लेकिन दोस्तों, जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। घर की जिम्मेदारियां बढ़ रही थी और पैसों की जरूरत भी। इसलिए अमित ने फैसला किया कि वो अपने शहर से दूर एक दूसरे स्टेट में काम करेगा। आकांक्षा ने थोड़ा सा मुंह फुलाया, थोड़ा रोई भी, पर फिर मुस्कुराकर बोली, जाओ अमित, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और यूं उनकी जिंदगी का पहला सफर शुरू हुआ, एक साथ रहने से एक दूसरे को मिस करने तक। अमित नए शहर में पहुंच गया। नया काम, नए लोग, नई जिंदगी। पर हर शाम जब वो अपना कमरा बंद करता, मोबाइल निकालकर सिर्फ एक ही नाम ढूंढता, आकांक्षा। वीडियो कॉल लगते ही स्क्रीन पर आकांक्षा का चेहरा चमक उठता और अमित के थके हुए चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती। उनकी रोज की बातें कुछ ऐसी होती, खाना खाया? हाँ हाँ खा लिया, तुमने? और फिर वो छोटी छोटी नोक-झोंक, देखो अमित, दिन में 2 बार चाय मत पिया करो। अच्छा बाबा, तुम्हारे कहने पर नहीं पीऊंगा। पर अगले ही दिन आकांक्षा को ही कह देता, मैं तो बस एक ही कप पीऊं। और आकांक्षा हंसकर बोलती, झूठ मत बोलो, मैं सब जानती हूं। दोनों की ये रोज की बातें उनके बीच की दूरी को हल्का कर देती थी। लेकिन वक्त रुकता नहीं है। शादी के 2 साल बाद एक खुशखबरी आई, आकांक्षा मां बनने वाली थी। अमित फोन पर ही रो पड़ा। खुशी। आकांक्षा ने ही अमित को संभाला। अमित, तुम घबराओ मत, तुम यहीं हो, बस दूर हो, हम दोनों स्ट्रांग हैं। और जब अमीक्षा पैदा हुई, हॉस्पिटल में सबने देखा, आकांक्षा की गोद में बेटी और मोबाइल की स्क्रीन पर आंसुओं से भरा अमित का चेहरा। अमित ने सिर्फ इतना ही कहा, मैं आ रहा हूं, मैं अपनी बेटी को जरूर देखूंगा। अमित कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने घर पहुंच गया। जिस पल उसने अमीक्षा को पहली बार देखा, उसकी आंखों में आंखों को भर देने वाली चमक थी। एक छोटी सी गुड़िया अमित की उंगली पकड़कर मुस्कुराई, जैसे कहती हो, पापा आप देर से आए हो, पर मैं गुस्सा नहीं हूं। आकांक्षा दूर से दोनों को देखकर खुद को रोक नहीं पाई। बस अमित, अब रोना मत, आज खुशी का दिन है। अमित बोला, मैं रो नहीं रहा, ये तो खुशी का पानी है। घर में तीनों की हंसी, मस्ती और प्यार फिर से आ गया। रात को अमीक्षा को सुलाने के बाद अमित और आकांक्षा की वही पुरानी नोकझोंक फिर शुरू। अमित, तुम तो बिल्कुल नहीं बदली। आकांक्षा हंसकर, तुम बदल गए हो, पहले बहुत प्यार करते थे। अमित, अभी भी करता हूं, बस तुम देखना नहीं चाहती। दोनों फिर हंसी में तल जाते, जैसे वक्त 2 साल पहले वाली शादी की रात पर रुक गया हो। लेकिन दोस्तों, छुट्टियां कभी लंबी नहीं होती। जब अमित को वापस जाना पड़ा, आकांक्षा ने दरवाजे पर खड़ी होकर बस इतना कहा, अमित, अपना ख्याल रखना, और हमारा भी। अमित ने आकांक्षा के हाथ में अमीक्षा को रखते हुए कहा, तुम दोनों मेरा घर हो, जहां भी रहो मैं वापस आऊंगा। और यूं जिंदगी ने फिर इन तीनों को अलग अलग राहों पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। समय बीतता गया। अमीक्षा अब 2 साल की हो गई थी। घर में चहल पहल थी, पर एक बात अब भी बदली नहीं थी। अमित हमेशा दूर रहता था। एक दिन अमित को एक बड़ा मौका मिला, सऊदी अरेबिया में इंजीनियर की नौकरी। सैलरी अच्छी थी, फ्यूचर सिक्योर हो सकता था, लेकिन इसका मतलब था सालों तक का फसला। अमित ने डर डर कर आकांक्षा को बताया, देखो, ये मौका हमें बहुत मदद करेगा, लेकिन मैं तुम दोनों से फिर दूर हो जाऊंगा। आकांक्षा चुप हो गई, आंखों में आंसू, पर दिल में हौसला।
वो जानती थी ये फैसला आसान नहीं, पर जरूरी है। थोड़ी देर बाद उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, अमित जाओ, हमें अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए स्ट्रांग बनना होगा। तुम काम करो और मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। बस उस एक मुस्कुराहट में कितना दर्द छुपा था, सिर्फ उसका दिल जानता था। आकांक्षा की रातें। अमित सऊदी चला गया। वहां की चमक दमक, नए लोग, नया काम। पर रात को रूम में अकेले बैठकर वो सिर्फ एक चेहरा याद करता, आकांक्षा का। इधर आकांक्षा बेटी को सुलाने के बाद खिड़की के पास जाकर बैठी रहती। मोबाइल में अमित का लास्ट मैसेज पढ़ती और हल्का सा मुस्कुरा देती। काश अमित उसकी आवाज सुन पाता। वो कहती, मैं ठीक हूं पर अधूरी हूं। अकेलेपन को तोड़ने के लिए, अपनी बेटी को बेहतर जिंदगी देने के लिए और अमित की फिक्र को कम करने के लिए आकांक्षा ने एक प्राइमरी स्कूल में टीचिंग स्टार्ट कर दी। बच्चों के साथ मुस्कुराना, उन्हें पढ़ाना, इनके साथ ही उसका दर्द हल्का होता था। स्कूल से घर आकर आकांक्षा अमीक्षा को गोद में उठाकर कहती, पापा को किस भेजें, और दोनों कैमरा के सामने प्यार से मोह करते। अमित वहां सऊदी में स्क्रीन छोटे हुए मुस्कुराता, जैसे दोनों उसके दिल को शांत कर रही हो। दूरियां बढ़ रही थी पर प्यार कम नहीं हो रहा था। वक्त बीतता गया। अमित सऊदी में अपने काम में सेट होता गया और इधर आकांक्षा स्कूल और अमीक्षा दोनों को संभालती रही। पर दोस्तों, जैसे कहते हैं ना, दूरियों से प्यार कम नहीं होता, बस और गहरा हो जाता है। हर रात जब अमित का वीडियो कॉल आता, दोनों का घर एकदम चमक उठता। आकांक्षा पहले ही बोल पड़ती, हाँ हाँ, आ गए मिस्टर बिजी इंजीनियर, आज कितनी चाय पी? अमित, बस एक ही कप। आकांक्षा, झूठ मत बोलो, तुम्हारी आंखों में लिखा होता है 3 कप। अमित हंस कर बोलता, अच्छा बाबा, मान लिया, तुम इंस्पेक्टर हो क्या? और तभी अमीक्षा कैमरा के सामने आ जाती। पापा पापा देखो, और कोई ड्राइंग या टॉय दिखा देती। अमित की सारी थकन उस एक पापा शब्द में डूब जाती थी। कई बार रात को फोन पर ही दोनों छोटी छोटी बातें शेयर करते। अमित, आज मुझे तुम्हारी चाय की याद आई। आकांक्षा, आज मैंने तुम्हारी पसंद का पोहा बनाया था। फिर याद आया तुम तो यहां हो ही नहीं। दोनों एक पल के लिए चुप हो जाते। वो खामोशी भी प्यार से भरी होती। फिर आकांक्षा मस्ती में बोलती, और सुनो, वापस आओगे ना तो पहले तुम्हें ही काम दूंगी, पूरा घर डस्टिंग करवाऊंगी। अमित, हाँ हाँ, मैं कर लूंगा, बस तुम हंस देती हो तो सब इजी लगता है। ये छोटी छोटी नोक झोंक ही उनकी जान थी। पर एक बात दोनों को अंदर से खाती थी, अमित का हर फेस्टिवल बिना फैमिली के गुजरना और आकांक्षा का हर रात बैल्कनी में बैठकर आवाज से ज्यादा आदत को मिस करना। दूरी थी पर प्यार और हौसला दोनों जिंदा थे। समय धीरे धीरे बीता जा रहा था। अमित का कॉन्ट्रैक्ट सऊदी में लंबा हो गया। कॉल्स, मैसेजेस सब थे, पर घरवाली सुकून भरी मौजूदगी नहीं थी। रात को जब अमीक्षा सो जाती, तब आकांक्षा खिड़की के पास बैठकर दूर आसमान को देखती। कभी कभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते। एक तरफ अमित का इंतजार और दूसरी तरफ जिम्मेदारियां। कई बार वो चुपचाप बोल उठती, काश अमित यहीं होता, बस एक पल के लिए ही सही। लेकिन अपने दर्द को रोकते हुए वो खुद को संभाल लेती, क्योंकि उसे पता था अमित के दिल में भी बिल्कुल वही तन्हापन है। स्कूल की ड्यूटी पर मन कहीं और। स्कूल में वो बच्चों के बीच हंसती, खुद को बिजी रखती, पर कभी कभी किसी बच्चे का पापा पापा सुनते ही उसका दिल अंदर से हिल उठता। उसे अमित की याद आ जाती। उसी वक्त वो खुद को समझाती, स्ट्रांग बन आकांक्षा, अमीक्षा के लिए, अमित के लिए। अमीक्षा भी पापा को मिस करने लगी। धीरे धीरे अमीक्षा भी समझने लगी कि पापा दूर रहते हैं। वीडियो कॉल पे जब अमित बोलता, अमीक्षा पापा को किस, तो कभी वो फोन को चुग लेती, कभी रो पड़ती, पापा घर आओ ना। अमित का दिल अंदर से टूट जाता था। वो मुस्कुराने की एक्टिंग करता रहता, पर कैमरा बंद होते ही नीरव हो जाता। लेकिन जब रात को दोनों बात करते, अमित एक ही बात कहता, आकांक्षा, बस 2 साल और, फिर मैं हमेशा के लिए आप दोनों के पास आ जाऊंगा।
और आकांक्षा अपनी थकान छुपाकर कहती, मैं हूं ना, हम दोनों तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इस एक लाइन ने अमित का हर दिन आसान बना दिया। दोनों तरफ आस, उम्मीद और इंतजार का सिलसिला चल रहा था। अमित अपने काम में दिन रात लगा रहता और आकांक्षा घर और स्कूल दोनों संभाल रही थी। पर दिल के अंदर एक ही सवाल था, कब वापस मिलेंगे। एक दिन एक फोन कॉल ने सब बदल दिया। एक शाम सऊदी से अमित का मैसेज आया, आकांक्षा आज थोड़ा जल्दी कॉल पिक करना, एक जरूरी बात बतानी है। आकांक्षा का दिल जोर जोर से धड़का, थोड़ा घबरा गई, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं। रात को कॉल आया। अमित का चेहरा यूजुअल थका हुआ नहीं था, आज वो मुस्कुराया हुआ था। आकांक्षा आज इतने खुश क्यों हो? अमित ने गहरी सांस लेकर कहा, आकांक्षा मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है और मैं घर वापस आ रहा हूं। एक पल के लिए आकांक्षा चुप हो गई, उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। अमित ने प्यार से पूछा, रोने क्यों लगी, खुश नहीं हो? आकांक्षा ने हंसकर बोला, खुशी के आंसू हैं, बस सोच रही हूं तुम्हारे बिना कैसे कैसे दिन कटे गए। अमित हल्के से मुस्कुराते हुए, अब सब ठीक, अब हम तीनों साथ होंगे हमेशा के लिए। अमीक्षा का रिएक्शन कैमरा के सामने अमीक्षा को लाए गए। अमित बोला, पापा आ रहे हैं, और छोटी सी अमीक्षा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिलखिलाकर बोली, सच्ची पापा होम? अमित की आंखों में आंसू आ गए। उसकी बेटी अब उससे सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, हकीकत में गले लगाएगी। घर में तैयारियां। अमित की वापसी की खबर से पूरा घर चमक उठा। आकांक्षा ने साफ सफाई शुरू कर दी। अमीक्षा हर जगह दौड़ रही थी, पापा के लिए ये, पापा के लिए वो। हर चीज में एक्साइटमेंट, हर पल में खुशी। आखिर 2 साल बाद एक अधूरा घर फिर से पूरा होने जा रहा था। आकांक्षा ने घर साफ कर लिया था। अमीक्षा ने अपने छोटे हाथों से ड्राइंग बनाई, वेलकम पापा। और घर में एक अजीब सी रोशनी, एक सुकून, एक खुशी का माहौल था, क्योंकि अमित आ रहा था। अमित फ्लाइट से उतरकर आखिरी बार फोन करता है। अमित ने एयरपोर्ट से कॉल किया, आकांक्षा मैं निकल गया हूं, बस थोड़ी देर में घर के दरवाजे पर हूं। आकांक्षा की आवाज हल्की सी कांप गई, जल्दी आओ, बहुत इंतजार करवाया तुमने। अमित हंस दिया, इस बार ऐसा इंतजार फिर कभी नहीं करवाऊंगा। दरवाजा खुला और दोनों की आंखों में आंसू। घर का डोरबेल बजी। आकांक्षा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो हाथ से दुपट्टा संभलते हुए दरवाजा खोलती है और सामने अमित, लंबी सफर की थकन पर चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कुराहट, जैसे सारी दुनिया मिल गई हो। आकांक्षा एक पल के लिए रुक गई, फिर आंखों से आंसू बहते ही उसने अमित को जोर से गले लगा लिया। अमित ने बस इतना कहा, बस अब कभी दूर नहीं जाऊंगा। वो पल, वो एक लम्हा, 2 साल की सारी तकलीफें ले गया। अमीक्षा पापा को देखकर अमीक्षा अंदर से दौड़ती हुई आई, पापा। अमित नीचे झुककर यूं गोद में उठा लेता है। बेटी ने दोनों हाथों से अमित का चेहरा पकड़कर किस दिया और अमित का दिल पिघल गया। ये सबसे खूबसूरत पल है मेरी जिंदगी का, वो धीरे से बोल पड़ा। तीनों एक साथ, एक ही फ्रेम में। इस बार कोई स्क्रीन नहीं, कोई वीडियो कॉल नहीं, कोई दूरी नहीं, बस एक पूरा परिवार, अमित, आकांक्षा और अमीक्षा। 2 साल बाद एक साथ एक ही घर के अंदर। उस रात उनका घर सिर्फ घर नहीं, एक महफिल लग रहा था। हंसी, प्यार, बातें सब एक साथ वापस आ गए थे। अमित के घर आते ही खुशियों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। घर में जैसे सालों बाद एक नई जान आ गई हो। उस रात जब सब शांत हो गया, अमित अपना बड़ा सा सूटकेस खोला और आकांक्षा को बुलाया। अरे सुनो, आप दोनों के लिए कुछ लाए हैं सऊदी से। आकांक्षा और अमीक्षा दोनों क्यूरियोसिटी से उसके पास आ गए। आकांक्षा और अमीक्षा के लिए स्पेशल गिफ्ट्स। अमित ने पहले एक सुंदर परफ्यूम बाहर निकाला, ये तुम्हारे लिए आकांक्षा, सऊदी का बेस्ट फ्रेग्रेंस। मैंने तुझे पहली बार सोचा और ये उठा लिया। आकांक्षा उस मोमेंट में इतनी खुश थी कि बोल ही नहीं पाई, सिर्फ हल्का सा मुस्कुराकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर अमित ने एक पैकेट प्रीमियम डेट्स और एक बॉक्स चॉकलेट्स निकाला। ये दोनों मेरी प्रिंसेस अमीक्षा के लिए। अमीक्षा खुशी से उछल पड़ी, ये चॉकलेट्स। अमित ने उसके लिए एक क्यूट सा टॉय भी दिया, जिससे पकड़कर अमीक्षा उसके गले लग गई।
अमित के दिल ने उस पल सबसे ज्यादा सुकून महसूस किया। पूरे खानदान के लिए प्यार भरे तोहफे। नेक्स्ट मॉर्निंग अमित सबके पास गिफ्ट लेकर गया। सबसे पहले उसने पापा मम्मी के पैर छुए और उनके लिए खूबसूरत सऊदी शॉल्स और मिसवाक के सेट्स लाए। पापा ने खुश होकर कहा, बेटा तुम आ गए, बस यही सबसे बड़ा गिफ्ट है। फिर उसने अपने छोटे भाई और भाभी को गिफ्ट्स दिए। भाभी के लिए परफ्यूम सेट और भाई के लिए एक स्टाइलिश वॉच। दोनों खुश होकर बोले, भैया इस बार बड़ी याद आई थी। अमित ने अपनी बहन के लिए भी एक सुंदर ड्रेस सेट निकाला। बहन ने बोला, भैया आप आ गए, अब घर पूरा लग रहा है। और जितनी मोहब्बत से अमित ने गिफ्ट्स दिए, उतना ही प्यार उसे वापस मिला। शाम को आकांक्षा के घर वाले भी आए। अमित ने अपनी साली सिस्टर इन लॉ के लिए परफ्यूम और साला ब्रदर इन लॉ के लिए एक स्टाइलिश कैप और डेट्स पैक दिया। सबने मिलकर अमित को गले लगाकर कहा, बहुत अच्छा लगा तुम्हारे आने से, घर में बरकत सी आ गई। अमित को लगा 2 साल की दूरी एक पल में प्यार में बदल गई। घर में हंसी, शरारत, गिफ्ट ओपनिंग का शोर, अमीक्षा की मस्ती, आकांक्षा की आंखों की चमक, ये सब देखकर अमित बस एक ही बात सोच रहा था, यही है मेरा असली घर, यही है मेरी जिंदगी। और आखिर में अमित जब सबसे मिला, सबको गले लगाया, सबको अपना अपना गिफ्ट दिया, परफ्यूम, डेट्स, चॉकलेट्स, टॉयज, तब उसके दिल में एक ही बात चल रही थी, घर का सुकून ही सबसे बड़ा सुकून होता है। सबके चेहरे पर जो खुशी थी, वही अमित के लिए सबसे बड़ा तोहफा था। घर की हंसी, बच्चों की मस्ती, मम्मी पापा का प्यार, बहन का नाटखट अंदाज और साथ में सलासली का प्यार भरा स्वागत, इस सब ने अमित की सारी थकान मिटा दी। और उस पल अमित को महसूस हुआ, जितना भी दूर चले जाओ, परिवार हमेशा दिल के सबसे करीब रहता है। इस तरह सब एक साथ बैठे, हंसी मजाक हुआ और पूरा घर खुशी से भर गया। यही थी अमित के वापस घर आने की परफेक्ट हैप्पी एंडिंग। आप सबका धन्यवाद। ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए कहानीकार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कहानियां सुनाने का हौसला देता है।